स्टॉक ब्रोकर से लेकर देश के होम मिनिस्टर तक। क्या धमकाना चाहते हो भाई? कैसे किया अमित शाह ने पावर की लीडर क्लाइम। 12 मिनिस्टर हैंडल करने वाला गुजरात का आर्किटेक्ट। यूपी में 80 सीट में से 73 का जादू और आर्टिकल 370 का मास्टर स्ट्रोक। और 370 हटाने के लिए लोहे का जिगर चाहिए। पूरा एनालिसिस देखेंगे इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, आपने अभी जो देखा वो एक आम पॉलिटिशियन की जर्नी नहीं थी। जब बात स्ट्रेटजी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की आती है तब चाणक्य के रूप में अमित शाह का नाम उभरता है। ये कहानी एक होम मिनिस्टर की नहीं है, बल्कि ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने इंडिया की पॉलिटिक्स का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। अमित भाई अनिल चंद्र शाह का जन्म 1964 में मुंबई में हुआ, पर बचपन मानसा गुजरात में बीता। बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने फैमिली बिजनेस संभाला। और यहाँ है पहला ट्विस्ट, वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, एक स्टॉक ब्रोकर भी थे। लेकिन उनकी असली पॉलिटिकल जर्नी शुरू हुई आरएसएस से। 1982 में वो फॉर्मली आरएसएस से जुड़े और उनकी वहीं मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी से। उनकी पेयरिंग कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट थी। 1991 में उन्होंने एलके अडवाणी के इलेक्शन कैंपेन को हैंडल किया और उसे सफल बनाया। एक बूथ लेवल के वर्कर से एक इलेक्शन मैनेजर तक की सफर, वो भी इतनी जल्दी। 1997 में अमित शाह सरखेज के एमएलए बने, लेकिन उनका मेन काम था पार्टी को जमीन पर मजबूत करना। उन्होंने पन्ना प्रमुख और बूथ मैनेजमेंट जैसे कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया। ये था उनका गुजरात ब्लूप्रिंट। 2002 के बाद जब नरेंद्र मोदी सीएम बने, अमित शाह उनके शैडो बन गए। उन्होंने एक साथ 12 मिनिस्टर को हैंडल किए, होम, लॉ, ट्रांसपोर्ट। एक ही व्यक्ति के हाथ में इतना पावर। दोस्तों, रणनीति में पावर और कंट्रोवर्सी अक्सर साथ में चलती है। शेख सोहराबुद्दीन केस और तुलसी प्रजापति एनकाउंटर केस में उन्हें जेल तक जाना पड़ा। एक समय उनका पॉलिटिक करियर भी खतरे में आ गया था, क्योंकि उनको गुजरात के बाहर रहने का भी आदेश मिल चुका था। लेकिन 2014 में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दी। राजनीति में ऐसी कंट्रोवर्सी से निकलकर दोबारा टॉप पर आना एक मास्टर क्लास इन द कमबैक है, और यहीं से उनका नेशनल पॉलिटिक्स का सफर शुरू हुआ। 2014 लोकसभा इलेक्शन, शाह को उत्तर प्रदेश का चार्ज मिला। नतीजा 80 में से 73 सीट। हिस्ट्री। इस हिस्टोरिकल जीत के बाद अमित शाह बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट बने। उन्होंने पार्टी को चुनावी मशीन बना दिया। अब वो सिर्फ पार्टी के आर्किटेक्ट नहीं, देश की सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर के निर्माता बने। आर्टिकल 370 को हटाना और जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर देना और एनआरसी और सीएए पर काम करना। पर समर्थक कहते हैं कि ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जरूरी था। चाहे आप उन्हें अमित भाई बोले या चाणक्य, अमित शाह की ऑर्गेनाइजेशनल स्किल और माइक्रो मैनेजमेंट ने इंडिया का पॉलिटिक्स का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। क्या उनकी स्ट्रेटेजी हमेशा देश की सेवा के लिए होती है या पार्टी की जीत के लिए? आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसी डीप एनालिसिस वीडियो के लिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।